चीज़ें छुपाई जाती हैं, पैसा अवाम के ज़िम्मन में डाल दिया जाता है, वो तमाम चीज़ें शवाहिद के साथ हाईलाइट की गई हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कमीशन के सामने भी पेश हुए थे, उन्होंने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी। अब ये जो लाइके आज़म हैं, इनकी ज़रा आप कारनामे इस कमीशन की रिपोर्ट में देख लीजिए। मुआविन खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर ने शुगर रिपोर्ट से मुतल्लिक नए इंकशाफात मंजर-ए-आम पर आने का दावा कर दिया। कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी ने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी। लीगी रहनुमा ने खुद को लायक आजम तस्वुर कर रखा है। हुकूमत है वो कोरोना से नहीं लड़ना चाहती, उनका सिर्फ अव्वलीन तरजीह और मकसद शहबाज शरीफ को सोते जागते याद करना। एक अंदोनाक वाकया हुआ, जिनके प्यारे उनके हवाले नहीं किए जा रहे। वो एक ही सवाल कर रहे हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान कहाँ लापता है। चीनी तहकीकाती कमीशन ने वजीर आजम को मुजरिम करार दिया, लेकिन हुकूमत कोरोना का भी छोड़कर सिर्फ शहबाज शरीफ को याद कर रही है। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब का हुकूमत पर तनकीद, कहती हैं तैयारा हादसे में शोहदा के लवाहिकीन पूछ रहे हैं कि वजीर आजम कहां है। कश्मीरियों पर अरसे हयात तंग करने वाले भारतीय फौज चीनी अफवाज के सामने ढेर हो गई। चीन ने भारत के जेर कब्जा लद्दाख के 5 किलोमीटर अंदर पड़ाव डाल दिया। मोर्चे कायम, कागजी शेर भाग निकले। मोदी की चालाकियां और नालाकियां बेनकाब। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी का पोल खोल दिया। भारतीय हुकूमत अवाम का एतमाद खोने लगी। लद्दाख पर चीन के हाथों हजीमत के बाद मोदी की कोरोना पॉलिसी भी नाकामी का शिकार। सख्त लॉकडाउन के बावजूद भारत में कोरोना केसेस पाकिस्तान से ज्यादा। हिंदुस्तान की मिलिट्री क़यादत ने रविश के ऐन मुताबिक हिंदुस्तानी मीडिया को इस्तेमाल करते हुए झूठे और मज़ाक़ खेज़ प्रोपेगेंडा की नाकाम कोशिश की। भारतीय मिलिट्री क़यादत के पाकिस्तान के बारे में दिए गए हालिया बयान भारत की अंदरूनी नाकामियों पर बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन और डिमोरलाइजेशन को जाहिर करते हैं। भारतीय फौज ने अपने मीडिया को इस्तेमाल करते हुए झूठ और मुज़ाहिका खेज प्रोपेगेंडे की नाकाम कोशिश की। भारतीय फौजी क़यादत के पाकिस्तानी फौज के बारे में हालिया बयान अंदरूनी खराब हालात की निशानदेही करते हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। मोदी की शिद्दत पसंद हुकूमत पड़ोसी मुमालिक के लिए खतरा बनती जा रही है। भारत की जानिब से पाकिस्तान में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खतरा है। मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी तसल्लुत जनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि चीनी फौज के हाथों भारतीय फौज की शर्मनाक रुस्वाई हुई। भारत मुतनाज़ इलाके में फदाई पट्टी बनाने की कोशिश कर रहा है। पूरे खित्ते का आम दांव पर लगा हुआ है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म किसी से पोशीदा नहीं। PIA तैयारा हादसा, तहकीकात जारी। फ्रांसीसी माहिरीन ने जहाज के इंजन, लैंडिंग गियर और विंग्स का मुआयना किया। ब्लैक बॉक्स का एक हिस्सा भी मिल गया। PIA के तबाह होने वाले तैयारे का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर लापता हो गया। ताहाल तहकीकाती इदारों को नहीं मिल सका। मुमकिन तौर पर वॉइस रिकॉर्डर किसी घर में गिरा है। हुसूल के लिए तहकीकाती इदारे तगदों में मशरूफ। तैयारा एक साल में कितनी बार ग्राउंड किया गया? तैयारे में चेकलिस्ट के मुताबिक किन किन खराबियों पर काम किया गया? गुज़िश्ता साल के दौरान इंजन ने दौराने परवाज कितने साइकिल मुकम्मल किए? तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए पाकिस्तान आई फ्रांसीसी टीम ने PIA हुकाम से ब्रीफिंग लेते हुए A320 का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। गुज़िश्ता हुकूमतों ने मेरिट से हटकर सरकारी इदारों में भर्तियां की। PIA समेत दूसरे इदारों की तबाही के जिम्मेदार नाअहल हुकूमतें हैं। PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी फट पड़े। कहा यकीन दिलाते हैं हादसे की रिपोर्ट शफाफ और जामे होगी। हाय रे महंगाई, आवाम की दुहाई, कब होंगी कीमतें कम? कब होगा आटा चीनी अर्जा निर्खों पर दस्तयाब?
कब होगा माफिया के खिलाफ घेरा तंग, कब आवाम को लूटने वालों की शामत आएगी, आवाम को इंतजार। महंगाई इतना उच्च है, पूछने वाला कोई है ही नहीं। इंतज़ामिया जो है डिस्ट्रिक्ट पेशावर का नाकाम हो गया और जो अपने मर्जी पे जो लोग उनका अपना रेट है। महंगाई में रोज़ बरोज़ जो इजाफा हो रहा है, तो इसकी जो बेसिक वजह है ये है कि हुकूमत के पास कोई ऐसा लाहे अमल नहीं है जिससे जो प्राइस कंट्रोल का जो सिस्टम है वो हुकूमत के पास कम है। हुकूमत उठे हुई है, इससे पूछ ले कि ये महंगाई हुकूमत की तरफ से इतना नहीं है, लेकिन ये आवाम दुकानों वाला, ये मार्केटों वाला, ये जो है ना महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, आसमानों पे इस चीज़ बढ़ती जा रही है। मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार माफिया को करार तो दे दिया गया, मगर माफिया है कौन अभी तक तयन नहीं हुआ, ना ही वो कानून की गिरफ्त में आए। शहरी कहते हैं महंगाई के खात्मे और माफिया को काबू करने के वादे दम तोड़ चुके। फर्क पड़ गया है कि इसका 2 रोटी खाते थे और 3 खा के भी पेट नहीं भरता, इतना फर्क पड़ गया। क्या करे, हर आदमी मजबूर है। वो कहते हैं आटा महंगा हो गया है, वो ये कहते हैं चने महंगे हो गए हैं। महंगाई इतनी हो गई कि हमारा जीना आराम हो गया, बहुत ही मुश्किल है। अब तो घर का बिल भी नहीं दे सकते हम। फल लेने चले जाओ, वो 100 रुपये होता था, वो 300 रुपये इन्होंने कर दिया। हर चीज़ की महंगाई है। मुल्क में महंगाई की लहर ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहरी कहते हैं कि हुकूमत के दावे सिर्फ ऐलानात पर मबनी हैं। दुकानदार मनमाने रेट वसूल करके अपनी तिजोरियां भरने में मसरूफ हैं। ईद खत्म, सख्ती शुरू। पंजाब में दुकानों के औकात एक बार फिर तब्दील। मार्केट सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। मेडिकल स्टोर 24 घंटे, जबकि बेकरियां रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। इतलाक आज से होगा। हुकूमती इक़दामात का मकसद आवाम को कोरोना से बचाना है। सूबे में दुकानें 5 बजे तक ही खुलेंगी। ज़ख़ीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। मुशीर इत्तलात KP के अजमल वजीर की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 59,151 हो गई। जहां बहक अफराद की तादाद 1,225 तक जा पहुंची। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 1,446 केस रिपोर्ट हुए। भारत में लॉकडाउन के 22 फंसे पाकिस्तानियों की वाहगा बॉर्डर के रास्ते वापसी शुरू। 175 पाकिस्तान वतन वापस पहुंच चुके हैं। मुल्क के तूलो और शदीद गर्मी की लपेट में पारा हाई, सूरज की तेवरियां आग बरसाने लगी। नवाबशाह, लाड़काना, जैकबाद, दादू में दर्जे हरारत 49 तक पहुंचने का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल के हमले। आम, कपास और चावल की पनीरी समेत फसलों को चट कर लिया। काश्तकारों का हुकूमत से जहाज के जरिए स्प्रे कराने का मुतालबा। समंदरी के इलाके अब्दुल हकीम मोटरवे पर ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार कार उलटने से 5 अफराद जाँ बहक, 3 बच्चे शामिल, लाशें अस्पताल मुंतकिल। सिंध के मारूफ सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर का मजार 2.5 माह बाद कल से जायरीन के लिए खोल दिया जाएगा। अकीदतमंद ज़ियारत के लिए आ सकेंगे। जायरीन के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। ICC ने T20 वर्ल्ड कप मुलतवी करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। T20 वर्ल्ड कप रवां साल ऑस्ट्रेलिया में कराने की तैयारियां जारी हैं। तर्जुमान ICC ने वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान टीम के तमाम खिलाड़ियों ने इंग्लैंड जाने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। सीरीज खेलने के बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड लॉकडाउन में क्रिकेट बहाल करने वाला पहला मुल्क बन जाएगा। और जॉर्जिया ने कोरोना लॉकडाउन के बावजूद यौम आजादी की रंगारंग तकरीबात का एहतमाम किया। यौम आजादी की मुनासबत से फौजी परेड भी हुई। फौजियों ने समाजी फासले के साथ तमाम उमूर सरअंजाम दिए।